अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी इन्वेस्टमेंट की है या आप इन्वेस्टमेंट कभी करना चाहते हो? तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप अगर देखेंगे इन्वेस्टमेंट करने का रिसर्च करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्कैमिंग वेबसाइट्स। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ स्कैम के लिए बनाए गए होते हैं, जिनमें एक्चुअली आपको कुछ मिलता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो स्कैम है या वो एक जेन्युइन वेबसाइट है। सबसे पहली चीज़ है अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस। जो भी स्कैमिंग वेबसाइट्स होंगे या प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, वो आपको ऐसे प्रॉमिसेस करेंगे जो आपके जहन को तुक ही नहीं पहुँचाएंगे। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहेंगे कि हम एक वीक में आपका पैसा डबल कर देंगे, या आपसे ऐसा कोई दूसरा ऑफर आपके सामने रख देंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि आप अभी 1000 रुपये इन्वेस्ट करें, हम हर रोज़ आपको एक महीने तक 100 100 रुपये देंगे। तो इट मीन्स दैट वो आपके 1000 रुपये को ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई बाई 4, दुगना भी नहीं, 4 या 5 के टाइम्स मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखें ये चीज़ ज़हन को बिल्कुल ही हमारे वो क्या कहते हैं, तुक नहीं देती है। तो ऐसे वेबसाइट्स में जिस तरह जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हों, वहाँ से दूर रहें, और वो मोस्ट प्रोबेबली स्कैम ही होंगे। क्योंकि अगर आप जेन्युइन किसी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, देयर विल ऑलवेज़ बी अ रिस्क कि आपको प्रॉफ़िट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का एक चीज़ है ही यही कि वहाँ पे रिस्क होता है प्रॉफ़िट और लॉस का। अगर आपको ऐसा कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस मिल जाए तो ज़ाहिर-सी बात है वो स्कैम होगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मतलब ये इतना अच्छा है कि ये ट्रू हो ही नहीं सकता है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड सी इन अ वेबसाइट कि उसके प्रॉमिसेस क्या हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस आपको दे रहा है तो दैट मीन्स दैट दाल में कुछ तो काला है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है वो है ऑथराइज़ेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म या वेबसाइट। आपने एक और चीज़ देखनी होगी कि ये जो बिज़नेस चल रही है, क्या ये ऑथराइज़्ड है विद आवर गवर्नमेंट? लेट्स से हमारे केस में पाकिस्तान का एक कमीशन है, एसईसीएस के नाम से कुछ है, सिक्योरिटीज़ एंड कमीशंस सर्विसेज़ कुछ है पाकिस्तान का। अच्छा, वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे एक रजिस्टर आपको मिलेगा, वहाँ पे आपके पास एक सर्च बटन होगा, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो जितने भी लाइसेंस्ड बिज़नेसेस हैं वो आपको शो होंगे। अगर वो नाम वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट वो लेजिटिमेट नहीं है, आपके गवर्नमेंट के साथ वो एफ़िलिएटेड नहीं है। दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली एन इन्फरेंस कि वो एक वेबसाइट जो है वो क्या है, स्कैम है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये चेक करना है कि क्या वो वेबसाइट आपके जिस कंट्री में भी आप रह रहे हो उसके अथॉरिटी के अंदर है या नहीं है। पाकिस्तान के केस में एसईसीपी था, एसए जो था सिक्योरिटीज़ एंड कमीशंस, सिक्योरिटीज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक कमीशंस, इस तरह का कुछ था। मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, किस तरह आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट ये है। अच्छा, तीसरी और सबसे कॉमन सेंस वाली जो चीज़ मैंने नोटिस की है, 3-4 स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे बहुत टाइम पहले, वो भी इस तरह के कोई वेबसाइट लेके आए थे कि सर ये इस वेबसाइट पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, कैन यू प्लीज़ चेक दैट वेदर इट इज़ लेजिटिमेट और नॉट। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी, आई थिंक उस वेबसाइट का नाम भी मुझे याद है, एमेडॉक्स कुछ उसका नाम था, या उस प्लेटफ़ॉर्म का या जो ऐप भी था। उसमें मैंने एक चीज़ नोट की थी कि वो उसका जो फ्रंट एंड था, जो वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है, जो आपको दिखता है, दैट वाज़ वेरी पुअर, बहुत ही ज़्यादा पुअर था। फ़ोन पे थोड़ा बहुत मुनासिब लग भी रहा था, लेकिन जब मैंने उस उनसे वो लैपटॉप पे ओपन करवाया तो वो बहुत ही ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव, बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखने वाला था। तो जो भी बिज़नेस होता है, कोई बड़ा बिज़नेस, वो हमेशा ग्रो करना चाहता है। वो अपने फ्रंट एंड को अपने खूबसूरत बनाएगा, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मोस्टली मैंने नोटिस किया वो एमेडॉक्स का जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे कहा भी था कि दिस डज़न्ट सीम्स ए लेजिट वन, क्योंकि इसका फ्रंट एंड बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आई डिडंट नो अबाउट द रेवेन्यू मॉडल ऑफ दैट ऐप, बट फिर भी मैंने उनसे कहा था कि इसमें इन्वेस्ट ना करो, अगर किया है तो जल्दी से निकाल लो। बट वो आई थिंक वेबसाइट जो था वो भी गायब हो गया था, बिल्कुल इसी तरह जो आजकल होते रहते हैं। तो एक चीज़ ये है कि आप उस वेबसाइट का फ्रंट एंड देखें, क्या वो खूबसूरत है? बहुत ही ज़्यादा अगर परफेक्ट है, तो दैट मीन्स दैट उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया होगा, अपने वेबसाइट के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, दैट मीन्स एक चांसेस हैं कि वो लेजिटिमेट हो सकता है। बट मोस्टली जितने भी वेबसाइट्स इस तरह के स्कैमिंग मेरे सामने लाए गए हैं, स्टूडेंट्स लाते हैं या दूसरे कोई लाते हैं, तो उनके फ्रंट एंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, और हम वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल ही बुरे होते हैं, ठीक है? वो बिल्कुल ही स्कैम होते हैं। तो अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज़ टू चेक द फ्रंट एंड ऑफ दैट प्लेटफ़ॉर्म कि वो किस तरह से यूज़र्स की आँखों के सामने आ रहा है, ठीक है? एक और कॉमन सेंस वाली बात ही ये है
कि जो भी बिज़नेस होगा, जो भी वेबसाइट आप जाओगे, जिस भी वेबसाइट पे जो एक लेजिटिमेट बिज़नेस होगा, वहाँ पे एक लिंक होगा अबाउट अस के नाम से या अबाउट के नाम से या कॉन्टैक्ट के नाम से भी होगा। अब वहाँ पे क्लिक करोगे तो उस बिज़नेस के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएँगे। इसका हेड ऑफ़िस फलाँ जगह पे है, इसके सीईओ का नाम ये है, ये यहाँ पे बनाया गया था और बहुत सारी चीज़ें इस जगहों पे इनके ब्रांचेज़ हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो स्कैमिंग वेबसाइट्स होते हैं मोस्टली वहाँ पे अबाउट अस होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो वहाँ पे अनक्लियर चीज़ें रखी हुई होती हैं या वेबसाइट आप देखेंगे बहुत ही लाइक डल वेबसाइट है। अबाउट अस में कहा गया होगा कि ये लेट्स से चाइना में इसका हेड ऑफिस है या फलान जगह पे लेट्स से डेनमार्क में इसका हेड ऑफिस है, तो मतलब ज़हन को तुक ही नहीं देता है कि मतलब इतना बुरा वेबसाइट है और वो चाइना में रजिस्टर्ड है या इस तरह से चीज़ हो। तो अगेन हर एक वेबसाइट में आप अबाउट अस लिंक को सर्च करें और वहाँ पे जाके देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कॉन्टैक्ट्स क्या-क्या हैं, किसके साथ हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका ईमेल क्या है जहाँ पे हम कस्टमर केयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखा करें कि अबाउट अस कंपनी के बैकग्राउंड को देखें, यूट्यूब पे उसके बारे में सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों का भी ख़्याल रखना चाहिए। एक अगेन सारी चीज़ें कॉमन सेंस से रिलेटेड है। एक अगेन सबसे ईज़ी जो चीज़ है उनको आइडेंटिफ़ाई करने का, वो ये है कि वहाँ पे क्या होते हैं अनवेरिफाइड पेमेंट्स होते हैं। मैंने देखा था वो जो एमेडॉक्स की मैं बात कर रहा था जब स्टूडेंट्स मेरे पास ले आए थे, वहाँ पे क्या था पेमेंट का त तरीका क्या था आप लोगों को पता होगा जिन्होंने किया होगा। वो वहाँ पे कोई नंबर दिया गया होता है उस ऐप या उस वेबसाइट के अंदर। आप उस नंबर के ऊपर ईज़ी पैसा या जेज़ कैश करते हो। करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट निकाल के वहाँ पे अपलोड करना था या वो जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है वो अपलोड करना था। ये एक बिज़नेस मॉडल के अंदर पेमेंट का मेथड नहीं होता है। अगर आपने कभी लेजिटिमेट बिज़नेसेस में अप्लाई किया है लेट्स से आपका कोई लेट्स से फेसबुक के ऊपर ही आप कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ से वो आपके कार्ड के डिटेल्स ले लेंगे, एटीएम कार्ड के, आपके क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के, आपके एक्सपायरी डेट फलाँ-फलाँ। आप वहाँ पे अपनी चीज़ें डाल दोगे, आप क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी सेंड होगा, तब आपका पैसा आपके वहाँ से कट जाएगा या आप परचेज़ जब करते हो अमेज़न से, दराज़ से, तो इस तरह से होता है। तो इसको हम कहते हैं वेरिफाइड पेमेंट। ये जो चीज़ है दिस इज़ अनवेरिफाइड पेमेंट। ये आपसे कह रहा है कि आप हमें ट्रांसफ़र कर दें और एज़ अ प्रूफ आप हमें कोई स्क्रीनशॉट भेज दें। तो दिस इज़ अ वेरी अनवेरिफाइड थिंग, अनवेरिफाइड मीडियम ऑफ पेमेंट। तो अगेन जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ आपको दिखे, 99% चांसेस यही हैं कि दैट वेबसाइट इज़ गोइंग टू बी अ स्कैम। एक और मेन चीज़ ये है, जब भी आप किसी भी चीज़ को ट्राई आउट करना चाहते हो, चाहे आप होटल में जाना चाहते हो, कोई होटल बुक करना चाहते हो, आप कोई ट्रैवल्स का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या आप कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू चेक द रिव्यूज़ ऑफ दैट स्पेसिफिकल बिज़नेस ऑन द वेब। आप गूगल पे जाएँ, गूगल रिव्यूज़ नाम का ही एक वेबसाइट है गूगल का अपना, वहाँ पे आपको डिफरेंट बिज़नेसेस के रिव्यूज़ दिए जाते हैं। लेट्स से अगर मैं कोई होटल में ठहरा हूँ मरी में जाके, तो मैं जाके मोस्टली क्या करता हूँ, उसके उसको रिव्यू देता हूँ। गूगल रिव्यूज़ पे जाके कुछ लोग ऐसा करते हैं। जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि दूसरे लोग जब भी उस चीज़ को सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, आपने देखा होगा जब भी आप कोई होटल का नाम, कोई बिज़नेस का नाम गूगल पे लिखते हैं, तो वहाँ पे उसके 5 स्टार्स में से किसी ने मतलब एक एवरेज स्टार उसको दिए गए होते हैं 4.1, 3.2 इस तरह के कुछ। तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये वेबसाइट या प्लेटफ़ॉर्म जो है दिस इज़ स्कैम है या नहीं। अनदर इंट्रिगिंग एस्पेक्ट जो होता है स्कैम बिजनेसेस के अंदर वो ये होता है कि उनका बिजनेस मॉडल जो है वो क्लियर नहीं होता है। वो आपको ये नहीं बताते हैं कि वो किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, कहाँ कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपसे पैसे लेके, और किस तरह से आपको वापस पैसे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है। तो आपने ये चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि आप जिस चीज़ पे इन्वेस्ट करो, आप उसका बिज़नेस मॉडल के ऊपर जो है, उसके ऊपर रिसर्च करो कि किस तरह से ये प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं, किस तरह से हमें ये पे करते हैं। मोस्टली स्कैम बिज़नेसेस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको एक क्लियर बताते नहीं हैं, एक ट्रांसपेरेंसी रखते नहीं हैं आप लोगों के साथ। वो बस छुपा देते हैं किस तरह से हमने इन्वेस्ट करना है। वो आपसे बस ये कहते हैं कि आपने बस इन्वेस्ट करना है, इतने रुपए हम आपको इतने रुपए देंगे। तो अगेन ये चीज़ अगर आपको किसी भी वेबसाइट या प्लेटफ़ॉर्म में दिखे तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग और उसमें आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है स्कैम वेबसाइट्स के अंदर वो ये है कि वो आपसे ये कराते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स लाने की क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं। इसको हम आई थिंक रेफरेंस मॉडल कुछ कहते हैं। वो आपसे कहते हैं कि यार आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लेट्स से ₹100 मिल रहे हैं पर डे। आप एक दूसरा बंदा भी ले आओगे तो उसके साथ उसकी वजह से आपको ₹10 एक्स्ट्रा मिल जाएँगे।
तो ये होता है उनका एक चाल अपने बिज़नेस को बढ़ाने का, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने का, और लास्ट में आके एक ऐसा मौका ढूँढ के जहाँ पे उनके पास मैक्सिमम पैसे आ जाएँ और उनको लगे कि यार हाँ, आई थिंक ये काफ़ी हो गया, और वो वहाँ से अपना डोमेन बेच के भाग जाते हैं। तो बहुत से टाइम्स ये हुआ है। तो ये चीज़ भी आपने क्या करनी है, देखनी है कि उनके स्कीम में क्या वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि आप दूसरे रेफ़रल्स को भी ले आओ, दूसरे क्या कहते हैं, लोगों को भी ले आके उनसे भी रजिस्टर करवा लें। इन शॉर्ट इन सारे पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कॉमन सेंस की बात होती है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो आप करेंगे, रिसर्च करेंगे। लेट्स से आपको कोई दोस्त बोल रहा है कि इस तरह की चीज़ में आपने पेमेंट क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डायरेक्टली ब्लाइंडली उसकी बात पे यकीन ना करें। हो सके उस बंदे को भी पर्दे में रखा गया हो। आप डायरेक्टली जाके वेब पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, उसके बारे में सर्च करें, यूट्यूब पे जाएँ। स्पेशली गूगल पे सर्च करते वक्त आप क्या करें, जो स्कीम के ऊपर आपको शक शक हो कि ये स्कैम है या नहीं, ये किसी बिजनेस के ऊपर, तो उस बिजनेस का नाम लिखें और साइड में स्कीम लगा के आप गूगल पे क्या कहते हैं, सर्च करें। तो आपको पता चलेगा कि गूगल के अंदर या वेब के अंदर कोई ऐसा डेटा मौजूद है जहाँ पे इस बिजनेस को किसी बंदे ने स्कैम करार दिया है। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये बिजनेस जो है ये स्कैम है या नहीं है। और यही मेन पॉइंट्स, आपने उसका फ्रंट एंड देखना है, किस तरह का वेबसाइट है, उसको उसके स्कीम्स देखने हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे क्या कहते हैं, लाइक अनरियलिस्टिक स्कीम्स ना हो, मतलब आपको पैसे डबल ट्रिपल करके देंगे। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करें और सिंपली कॉमन सेंस के ऊपर काम करें, और अपनी इर्द-गिर्द देखें, कुछ ऐसे लोग होंगे जो टेक से रिलेटेड होंगे, या फाइनेंस में उनका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होंगे, अगर आप बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उनके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करके, उनके साथ अच्छा-सा वो उनको बता के एनवायरनमेंट के बारे में उनको बताएँ, उनको दिखाएँ, फिर आप इन्वेस्ट करें। तभी आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, थोड़ी बहुत कहीं तक पहुँच जाएगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट का मेन एस्पेक्ट ही ये है कि वहाँ पे या तो प्रॉफ़िट होगा या तो लॉस होगा। यहाँ पे आपको क्या कहा जाता है स्कैमिंग वेबसाइट्स में, यहाँ पे आपको यकीन दिलाया जाता है कि यहाँ पे 100% प्रॉफ़िट ही होगा, इतना रुपए आपको मिलेंगे। हराम तो होता ही है, क्योंकि कांस्टेंट प्रॉफ़िट किसी चीज़ से आ जाए तो वो डेफ़िनेटली हराम होता है इस्लामिक बैंकिंग के मुताबिक। और उसके अलावा भी वो आपके ज़हन को तुक ही नहीं पहुँचाता है कि वो आपको क्या कर रहा है, कांस्टेंटली एक ही किस्म के पैसे दे रहे हैं। कैसा बिज़नेस है जो बिल्कुल ही कभी लॉस में जा ही नहीं रहा है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी वेबसाइट या एनी प्लेटफ़ॉर्म। अगर आपके साथ इस तरह का कोई स्कैम हो जाए, स्पेशली थ्रू इंटरनेट, तो मोस्टली ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं। तो आपने क्या करना होगा, आपने मोस्टली ये होता है कि दूसरे भी दोस्तों के साथ होता है, तो उन सारों को इकट्ठा करना है। करने के बाद आपके पास जितनी टूटी-फूटी डिटेल्स हैं उस बिज़नेस के बारे में, या जो आप तक उस बिज़नेस को जिसने पहुँचाया है, जो मीडियम आपके और उस बिज़नेस के दरमियान था, उनके सारे डिटेल्स इकट्ठा करके आपने जाना है एफआईए की वेबसाइट पे, और वहाँ पे जाके उनका आई थिंक साइबर क्राइम विंग होता है। वहाँ पे जाके आपने उस पूरे क्राइम को रिपोर्ट करना है। जो भी टूटी-फूटी डिटेल्स आपके पास हैं, आप वहाँ पे वो सबमिट कर दें, तो आगे आपका वो सँभाल लेंगे आपके एफआई वाले। तो उसके ऊपर भी आई थिंक आई शुड क्रिएट ए वीडियो कि किस तरह से आप क्राइम्स रिपोर्ट करते हो ऑन क्या कहते हैं, एफआई। आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट टू, बट अपडेटेड वीडियोस मैं देखता हूँ, अगर कोई नहीं हुआ तो मैं खुद भी आपको बना के दूँगा एक वीडियो, जहाँ से आप को डायरेक्शन मिल जाएँगे कि किस तरह से आप वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं एक साइबर क्राइम रिपोर्ट। आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं बिफोर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह की चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको पसंद आया, अगर नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक पब्लिक मैसेज है, दूसरे भी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमने क्या-क्या चीज़ें देखनी हैं बिफोर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।